वर्ड्स में हम सभी ने बहुत सुना है, कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, आपकी किस्मत में जो होता है वो आपको मिलता है और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। क्या ये सच है? आज मैं आपसे दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी, प्यार और पैसा, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब कुछ किस्मत से ही मिलता है, पर ये भी सुना है कि किस्मत में लिखा है तो मिल जाएगा और नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। प्यार और पैसा, है ना। चलो मान लेते हैं किस्मत में है तो मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या करें? शादी करनी है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से करनी है, ये बात केवल उसको पता है और ये बात केवल मुझे पता है, यानी आपको पता है। और हम दोनों ने ये चीज़ किस्मत के भरोसे छोड़ दी है कि अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी और नहीं तो कोई बात नहीं, किस्मत में लिखी होगी तो हो जाएगी, ठीक है। हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, किस्मत करेगी जो करेगी। ऐसे थोड़ी होता है यार, आप स्टार्ट नहीं करोगे तो किस्मत क्या ही करेगी। पैसे की बात करते हैं, जॉब के बारे में। आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आपने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ठीक है, आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने कोई एक्शन नहीं लिया और आपने छोड़ दिया किस्मत के भरोसे। हो जाएगा क्या? आपके बिना किए तो नहीं होगा, नहीं मिलेगी जॉब। प्रसाद थोड़ी है जो आपको घर बैठे दे दिया जाएगा। कम से कम आपको एक बार तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, आपको एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कितनी भी मेहनत कर लो, किस्मत में नहीं है तो नहीं है ना, सुना होगा। ये लाइन सुन के लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। क्या पता मेरी किस्मत में ना हो, क्या पता मेरी किस्मत में ना हो। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग बन चुकी है। जब आप ये सुनते हैं ना कि आपको सब किस्मत से ही मिलता है, आपकी किस्मत में सब पहले से लिखा हुआ है, तब आप और ज़्यादा नेगेटिविटी में जाते हैं। आपने महसूस किया होगा। फिर आप जो चीज़ चाहते हैं आप उसके बारे में सोचते हैं कि क्या पता ये चीज़ मेरी किस्मत में ना हो। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे किए हैं। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस्मत में क्या है और क्या नहीं है, आपके करने से क्या होगा, आपके ना करने से क्या होगा। तो अगर आप ये जानते हैं ना कि किस्मत में है तो मिलेगा और किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा, कितनी भी मेहनत कर लो। बहुत सारे लोग ये सब सुनकर मेहनत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको खुद ही ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मेरी किस्मत में है कि नहीं है, इससे अच्छा तो मैं कुछ करूँ ही ना। आपने देखा होगा, लोग पहला अटैम्प्ट देते हैं किसी जॉब में, दूसरा देते हैं, तीसरा देते हैं। उसने 9 अटैम्प्ट दे दिए और उसका हो गया। उसने जब 9वां अटैम्प्ट दिया तब उसका हुआ। उसके 8 अटैम्प्ट बेकार गए। क्यों? पहले भी तो हो सकता था। अब यहाँ किस्मत के भरोसे रहता और ये सोच लेता कि नहीं है मेरी किस्मत में, अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, पहले ही या दूसरे अटैम्प्ट में हो जाता, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचता। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वही होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, ऐसा 100% मानती हूँ। पर उसे पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, आपको हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो आप नहीं भी करना चाहते होंगे। तो किस्मत में है वो मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको उसके लिए एफ़र्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे, आपको कोशिश भी तो करनी पड़ेगी। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, प्यार, पैसा, जॉब, शादी, कुछ भी हो, आपको एक्शन लेना पड़ता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि गिव अप करने से पहले सोच लिया कीजिए कि एक बार ट्राई और करके देखते हैं, फिर से एक बार ट्राई और करके देखते हैं, बस एक बार, और बस एक बार में ना आपका हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं होगा, अपने मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की, मैंने एक बार और ट्राई किया होता तो शायद हो जाता, है ना। अपने मन में आपको ये रहेगा कि हाँ, मैंने कोशिश तो पूरी की, लास्ट तक मैंने कोशिश की, हर तरीके से मैंने प्रयास किया। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं होगा। तो प्लीज़ गिव अप करने से पहले सोच लिया कीजिए। बाकी किस्मत क्या है? हमारे कर्म ही हमारी किस्मत है। हमने जो पिछले जन्मों में
या इस जन्म में भी जो कर्म किए हैं वही आगे हमारे सामने आएंगे। जो जैसा करता है वैसा भरता है, बहुत बार सुना होगा, तो ये सच है। अब कर्म बुरे किए और चाहते हम अच्छा हैं तो ये एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके भी कई रास्ते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूँगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। आई थैंक